श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री राम और श्री सीता जी के साथ साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति जी के साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात चारों जोड़ियां कोहबर में जाती हैं, जहां पर हास परिहास का आनंद होता है और हास परिहास के आनंद के बाद वे अपने बहुओं के साथ पिताजी के पास आते हैं। चारों कुमार बहुओं के साथ पिताजी महाराज दशरथ जी के पास आए और उसके पश्चात आज का प्रसंग, पुण्य जवनार भई बहु भांति, पठये जनक बुलाई बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी और जनक महाराज जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित गमन करते हैं। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं और सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। और आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। भाई विवाह हो जाने पर कहते हैं पुण्य जेवनार भई बहु भांति। तो पुण्य यानी विवाह हो जाने पर, और रसोई बनने का प्रारंभ कब हुआ, कितनी देर में रसोई कब तैयार हो गई। भाई गोधूली बेला में विवाह का प्रारंभ हुआ, तब से लेकर रात्रि भर में चारों भाइयों के विवाह हुए। सवेरे ज्योनार बनने लगी और मध्याह्न के पूर्व रसोई तैयार हो गई। भाई यदि रात्रि में रसोई बनाते तो वह रसोई बासी हो जाती, अब बासी होने पर स्वाद न रहता। और दूसरी बात कि बराती भी बिना स्नान पूजन किए भोजन करेंगे नहीं। तो जितनी देर में सब लोगों ने अपने नित्य के कर्म किए, इतनी देर में इधर पूरी रसोई तैयार हो गई। और बहुभांति का अर्थ अभी आगे होगा कि किस किस भांति के पकवान बने हैं, रसोई कितनी भांति की बनी है। जैसा कि भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। तो इसका उल्लेख अभी आगे। और यहां कि पठये जनक बुलाई बराती, भोजन के लिए बुलाने में
समधी को बारात सहित बुलाना न कहकर सिर्फ बारातियों को बुलाना कह रहे हैं। इसका कारण कि भोजन में बाराती ही मुख्य है। कहने का भाव जो है कि समधी दहेज से प्रसन्न, वर दुल्हन पाकर संतुष्ट हुए और बाराती उत्तम भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए भोजन के लिए बुलाने में बारातियों को ही प्रमुख रखा। अपरत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। पहली बार द्वारचार के समय जब द्वार पर आए तब सब सवारी पर आए, क्योंकि बारात आने की रीति यही कि पहली बार सवारियों पर ही आने की रीति है, चाल है। और अब भोजन करने के लिए चले हैं। इसी से जनवासे से राजमहल तक पावड़े पड़े। परत पावड़े जब चले तभी पावड़े बिछाए जाने लगे, तभी बिछाए गए, पहले से नहीं बिछाए गए। कारण कि यदि पहले से बिछा देते तो उनका अनेक प्रकार से अशुद्ध हो जाना संभव है। जैसे उन पर से कोई पशु पक्षी निकल आए, ऊपर से पक्षियों के द्वारा विष्टा कर दी जाए, अशुद्ध कर दिया जाए। श्री अवधेश जी की पूजा श्री शंकर जी के समान मानकर की गई और बारातियों का पूजन समधी समान जानकर किया गया। अब वशिष्ठ जी की पूजा कुल इष्ट के भाव से की गई। तो जिस वस्तु को दूसरे ने बरता फिर वह भगवान को नहीं चलता, भगवान या पूज्य महात्मा के काम की ही नहीं रह जाती। यदि पावड़े पहले से ही बिछे रहते तो उन पर कोई न कोई चलता ही, जिससे वे साधु बोली के अनुसार अमनीय न रह जाते। अपरत पावड़े का एक प्रयोजन कि जब जनक जी सामध करके राजा दशरथ जी को मंडप तले लेके गए, तब जनक जी स्वयं ही वस्त्र बिछाए। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। और उस समय जनक जी साथ साथ महाराज दशरथ जी को मंडप में ले गए थे, इससे स्वयं पावड़े देते हुए ले आए थे। और इस समय महाराज जनक जी घर पर हैं, जनवासे में बुलाने नहीं गए हैं, दूसरों को बुलाने के लिए भेजा। और जो लोग जनवासे में महाराज दशरथ जी को लेने आए हैं वे स्वयं पावड़े बिछा रहे हैं। तो सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। भाई सोने की चौकी जिस पर मखमल के गद्दे और उन पर बिछाया मखमल के गद्दे और उन पर बिठाकर मणि व सोने के कोपर में चरणों को रखकर और अनुकूल सुगंधित जल से उनको धोकर अंगूछे से पोंछते हैं। पखारे यहां मुनियों के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। आगे पुत्रों सहित राजा के चरणों का प्रक्षालन होगा। इस तरह प्रक्षालन में दो कोटियां, मुनि के चरण पखारे और श्री राम जी और राजा दशरथ जी तथा तीनों भाइयों के चरणों को धोए। जथा जोग पीढ़न बैठारे, भाई यथा योग्य सबके चरण पखारे और यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। जिस क्रम से पहले मंडप तले मुनियों का पूजन हुआ उसी क्रम से यहां पद प्रक्षालन हुआ, पैर धुले गए और आसन दिया गया। पहले वशिष्ठ जी का चरण प्रक्षालन करके तब विश्वामित्र जी का और तत्पश्चात वामदेव आदि जो समस्त ऋषि हैं उन ऋषियों का चरण प्रक्षालन हुआ। जैसे आदर सहित चरण धोए वैसे ही आदर सहित बैठाया गया। तो धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाहि नहीं भरना।
धोए जनक अवधपति चरना, सिलु सनेहु जाई नहीं बरना। जनक जी ने अवधपति श्री दशरथ जी के चरण धोए, उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। अब बहुरी राम पद पंकज धोए, जेहर हृदय कमल महु गोए। और फिर जनक जी ने श्री राम जी के चरण कमल धोए, जिन्हें शिव जी अपने हृदय रूपी कमल सरोवर में छिपाए रखते हैं। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। तीनों भाइयों को श्री राम जी के समान जानकर जनक जी ने अपने हाथों से उनके भी चरण को धोए। अवधपति की धोए जनक अवधपति चरना, कि जिस अवधपुरी के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। कि देखत अवध की बात कर रहे हैं कि देखत पुरी अखल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। साथ ही जो प्रभु श्री राम जी को अति प्रिय है, उसके दशरथ जी पति हैं, अवधपति हैं, इनके चरण के प्रक्षालन से संपूर्ण पापों का नाश होता है। और इस भावना से जनक जी ने महाराज दशरथ के चरण को धोए। सील से विनम्र, सिर नीचा किए हुए और संकोच युक्त दिखा रहे हैं। जैसा बड़ों के आगे शिष्टाचार होना चाहिए, वैसा ही शिष्टाचार रखते हुए जनक महाराज चरण धो रहे हैं। कि गुरु नृप भरत सभाय अवलोकी, सकुचि राम फिर अवन विलोकी। सिल सराहि सभा सब सोची, कहुन राम सम स्वामी संकोची। भाई चित्रकूट में गुरु और राजा जनक जी सभा में हैं, और सील से श्री राम जी ने सकुचाकर सिर नीचे कर लिया। इसी से यहां सील की मुद्रा कही गई, और यही शील है। असील स्नेह यहां कह रहे हैं। भाई सील से नम्रता, संकोच आदि बाहर की शोभा कह रहे हैं, और स्नेह से भीतर की शोभा। दशरथ जी इस सील स्नेह पर इतना प्रभाव हुआ दशरथ जी पर कि बारात लौटने पर भी उनका वर्णन करते थे। अब बहुरी राम पद पंकज धोए, जेहर हृदय कमल महु गोए। जेहर हृदय कमल महु गोए, कि जिन चरणों का भूत भावन भगवान शिव जी ध्यान करते हैं, उन्हीं चरणों को श्री जनक जी प्रत्यक्ष इस भाव से धो रहे हैं कि ये चरण अत्यंत दुर्लभ हैं। क्यों? ये सदा श्री शिव जी, भूत भावन भगवान शिव जी के हृदय में बसते हैं, और वही आज हमको साक्षात प्राप्त हैं। तो हमारे धन्य भाग्य। जैसे जब विभीषण जी आते हैं, लंका को त्याग कर प्रभु श्री राम जी की शरण में आने लगते हैं, तो सोच रहे हैं कि हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। जो भगवान भूत भावन शिव शंकर जी के हृदय में कमल रूपी सरोवर में, और उन्हीं को आज मैं देखूंगा तो ये मेरा अहोभाग्य। और यहां कहते हैं कि जेहर हृदय कमल महु गोए। तो गोए कहने का आशय
श्री राम जी के चरण कमलों के योग्य सबका हृदय नहीं है। सबके हृदय कठोर हैं, मलिन हैं, अनेक वासनाएं रूपी मल उनमें लगा हुआ है। फिर भी सब कोई उन्हें अपने हृदय में बसाना ही चाहता है। इसी से वे श्री शिव जी के हृदय में जाकर छिप गए हैं। चरण कमल हैं और शिव जी का हृदय भी कमल है, तो चरण कमल के बसने के योग्य है, अर्थात कोमल है, सुंदर है, पवित्र है। जिसको महादेव जी की कृपा हो या जिसको महादेव जी कृपा करके दिखावे, वही इन चरणों को देख सकता है। पद पंकज और हृदय कमल कि चरण को और हर हृदय यानी भूत भावन शिव शंकर जी के हृदय दोनों को कमल कहकर बता रहे हैं कि श्री राम जी के चरण और श्री शिव भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का हृदय एक हो रहा है। उनका हृदय श्री राम चरणों में लीन हो गया है। शिव जी ने ही जनक जी को आज्ञा दी थी कि धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा और श्री सीता जी के विवाह के लिए करो, यही प्रतिज्ञा, और जनक जी ने वही किया। इसलिए शंकर जी कृपा से उन छिपे हुए चरणों के स्पर्श और प्रक्षालन का सौभाग्य जनक जी को प्राप्त हुआ। श्री राम जी के चरण उनमें परमात्म बुद्धि रख कर धोए, जामात्र भाव से नहीं धोया। भूत भावन भगवान शिव जी औढ़र दानी हैं, आशुतोष तुम औढ़र दानी। इसी से वे इन चरणों को हृदय में छिपा कर रखते हैं। यदि ऐसा न करते तो अनधिकारी जो उसके अधिकारी नहीं है उनको भी देना पड़ता। कमल को कमल में रखने से दूसरे कमल का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा। इतना छिपा कर रखने से वे जनक जी को प्रत्यक्ष तनधारी होकर मिले हैं और उन्हें उनके चरण धोने का असाधारण सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और यह भाग्य भूत भावन शिव जी को नहीं मिला जो आज जनक जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। राम सम जानी अर्थात परमेश्वर बुद्धि से श्री राम जी में परमेश्वर भाव रख कर उनके चरण को धोए। इसी से जे हर हृदय कमल महु गोए, वैसे ही इनके चरण धोए, जामात्र भाव से नहीं किंतु परमात्मा भाव से। राम सम अर्थात सब राम रूप हैं। भाई चतुर्व्यूह अवतार हैं, सब एक ही पिंड से उत्पन्न है। और निज पानी, तीनों में ईश्वर बुद्धि है, तीनों को राम समान जानते हैं। इसलिए इनकी चरण सेवा को परम दुर्लभ मानकर जानकर यह समझते हुए कि ब्रह्मा आदि देवता भी इन चरणों की सेवा की लालसा करते हैं, लालायित रहते हैं। श्री जनक जी ने अपने हाथ से इनके चरण धोए, दूसरे से नहीं धुलवाया, स्वयं धुले। निज पानी, श्री जनक जी की भक्ति को दिखाया कि बड़े का पैर तो छोटे धोते ही हैं, यहां बड़े को छोटे का पैर धोना, परंतु जमाता के चरण ससुर धोता ही है और यह एक रीति है। और दूसरे की राम सम जानी, यह भाव भी है कि परमात्मा भाव से धोया। तो आसन उचित सब ही नृप दीन है, बोली सूपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। आसन दिए सबको, कौन सा? उचित आसन उचित सब ही नृप दीन है।
बोली सूपकारी सब लीने। तो यहां सूपकारी, सूप यानी दाल बनाने वाला, और रसोई में दाल मुख्य है, इसलिए रसोइयों को सूपकार भी कहते हैं। भाई राजा ने सबको उचित आसन दिया, और फिर सब रसोइयों को बुला लिया, एक दो नहीं, सारे रसोइयों को बुला लिया। और सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। पनवारे यानी पत्तल। तो आदर सहित पत्तलें पड़ने लगी, यानी पत्तल सबके सामने रखने लगे। और जो मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई हैं, यानी वो पत्तल सामान्य ऐसे नहीं एक पेड़ के पत्तों की है, यह जो पत्तल लगा रहे हैं यह मणियों के पत्तों से और सोने की कीलें लगाकर बनाई गई हैं। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत, क्षण महु सबके परुसिगे, चतुर सुवार विनीत। सुपोदन, सूप धन ओदन अर्थात दाल और भात, और सुरभि, सुरभि गऊ की सुगंधित या बढ़िया, सरप माने घी, यानी गाय की सुगंधित बढ़िया घी। घृतमाज्यम हवि सर्पिन नवनीतम नवोद्धतम। चतुर और विनीत रसोइये पवित्र और सुंदर स्वादिष्ट दाल भात और गाय का सुगंधित बढ़िया घी, क्षण महु सबके परसुगे, कि क्षण मात्र में सबके सामने परस गए। यहां आसन उचित सब ही नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। भाई आसन और पीढ़ा दोनों दिए, और जैसे ब्राह्मणों को यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया, वैसे ही सब क्षत्रियों को उचित यथा योग्य आसन दिए और सबको आदर पूर्वक बैठाया। बोली सूपकारी सब लीने, भाई चरण धोना, आसन पर बैठाना, यह सब सेवा राजा ने स्वयं किया, क्योंकि इसमें राजा की शोभा है। अब भोजन परसने में राजा की शोभा नहीं, इसी से रसोइयों को बुलाया। अब भोजन के पदार्थ बहुत भांति के हैं और बारात भी बहुत बड़ी है, तो सब रसोइयों को बुलाया, जिससे परसने में देर ना हो और लोगों को बहुत देर तक बैठकर इंतजार ना करना पड़े। व्यंजन बहुत हैं, छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति। भाई जितने प्रकार के व्यंजन हैं उतने सूपकार यानी रसोइये हैं, और एक एक पदार्थ परसने के लिए एक एक रसोइया है। पंगति बहुत बड़ी होने पर एक ही व्यंजन 2 3 4 या और अधिक लोग एक साथ लेकर परसते हैं। तो सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। भाई एक व्यक्ति, एक परसने वाला बहुत सारे पत्तल लिए हुए हैं और दूसरा उनके हाथों से बारातियों के आगे संभाल कर धीरे धीरे रखता है, जिससे कोई ध्वनि शब्द ना हो। क्यों? क्योंकि मणियों की ही भूमि है और मणि के ही पत्तल हैं। बड़े लोग आदर से प्रसन्न होते हैं, इसी से सब सेवा आदर पूर्वक किया गया और आदर से सबको बुलाया गया और आदर सहित सबके चरण धोए और आदर सहित सबको आसन पर बैठाया और आदर से पनवारे पड़े और आदर सहित आचमन कराएं। आदर सहित श्री राम, आदर सहित आचमन दीन्हा। और फिर लगे परन, पत्तल पड़ना जो है ये मुहावरा है। भोजन के लिए जो पत्तल बिछाए जाते हैं, खाने वाले के सामने पत्तल रखा जाता है, वही पत्तल का रखना पत्तल पड़ना है। पनवारे बारात का भोजन
विवाह आदि में पत्तलों में ही कराने की रीति है। इसी से मणि पत्रों के पत्तल बनवाए, नहीं तो मणि की थालियां या परात बनवा लेते, लेकिन पत्तल की रीति है। और संवारे से पत्तलों के बनावट की अत्यंत सुंदरता को दिखा रहे हैं। सुपोदन सुर भी सरपी सुंदर स्वादु पुनीत। भाई नाता मिलाने के विचार से जब तक कच्ची रसोई अर्थात दाल भात रोटी आदि दूल्हा और उसके परिवार वाले कन्या के यहां न खावें न पावें, तब तक यह नहीं कह सकते कि संबंध पक्का हो गया। स्नेह और संबंध इसी से समझा जाता है। तो इससे यह जान पड़ता है कि आज भात की रस्म है, भात की रस्म का दिन है, भात खवाई जगह कहते हैं। इसी से पहले दाल भात का परोसना कहे। भाई भोजन परोसने का क्रम भी दिखा रहे हैं कि पहले दाल परसी गई, तब भात परसा गया यानी चावल, और तब घी। तो यहां घृत में सुगंध दिखाने के लिए सुरभि सरपी, सुरभि सुगंध को भी कहते हैं कि शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, सुंदर स्वादु पुनीत। भाई नवीन ताजा घी, बहुत दिनों का रखा हुआ घी नहीं है, ये बिल्कुल ताजा घी है। पुराने घी में ना तो वह सुगंध रहती है, ना ही वह स्वाद मिलता है जो ताजे घी में होता है। तो घी देखने में सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है और सबके ग्रहण करने योग्य यानी पुनीत है। भाई दूध बच्चा वाली गऊ का हो, जिसे ब्याए हुए यानी बच्चा किए हुए 21 दिन हो गए हों, गऊ निरोग हो, ऐसी सवत्सा गऊ के दूध का घी जो है वो पुनीत कहलाता है। गऊ के गर्भवती हो जाने पर जो दूध निकाला जाता है वह भी पवित्र नहीं होता, और न वह दूध पवित्र है। जो बच्चे का पूरा भाग न देकर दूध या के द्वारा दूह लिया जाता है, अमृत वत्सा जो तोरियां कहलाती हैं, उन गायों का घी निषिद्ध है। नवसूतिका गऊ का घी अपुनीत है, क्योंकि उसके दूध का पीना शास्त्र वर्जित है। इसीलिए कहा गया कि सवत्सा गऊ जिसे बच्चा किए हुए कम से कम 21 दिन से ऊपर हो गया हो, यानी कम से कम 21 दिन से ज्यादा हुआ हो। अच्छन महु सबके पर सुगे। भाई रसोई बहुत थे, इसी से समस्त व्यंजन के परस जाने में कुछ भी समय न लगा। चतुर सुआर विनीत, चतुर और परोसने में प्रवीण है कि इधर उधर कहीं गिरे ना, ठीक जहां पर जो पदार्थ परसना चाहिए उसी जगह पर परसी जाए, कहीं कम कहीं बहुत ऐसा ना हो, सबको एक समान परसे, देर भी ना लगे। यही सब चतुरता है। अब परसने के बाद आगे पंचकवल 5 ग्रास या जिसे अग्रासन कहते हैं, वह अग्रासन निकाला जाता है, और उस अग्रासन आदि के प्रसंग का श्रवण, अमृत धारा के बहाव का रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।